आपका एक बार फिर हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं सुशील सिंह जी से, तो आइए बात करते हैं इनकी कुछ फिल्मों की और इनके कुछ किरदारों की। सुशील जी, आपकी पहली फिल्म थी कन्यादान, तो इस फिल्म और इस रोल के बारे में हमें कुछ बताइए। कन्यादान में कुछ यूं था कि जो इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं सुशील उपाध्याय, वो बनारस में आए थे लोकेशन देखने के लिए। फिल्म का कुछ हिस्सा है, मतलब गाने वो शूट कर चुके थे यहाँ पे। रवि किशन जी थे, कीर्ति गायकवाड़ थी उसमें, और उनको एक लोकेशन चाहिए थी जो वहाँ पे जहाँ पे वो शूट कर सकें, गांव चाहिए था। तो संयोगवश मैं बनारस में ही था, तो मेरे एक मित्र से और उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी लोकेशन चाहिए, तो उन्होंने कहा सुशील तुम्हारा घर तो हमारा गांव में। तो गए, उनको पसंद आया, और फिर वो सारे रास्ते चुप थे। मैंने भी कुछ बोला नहीं, हमने कहा कि पता नहीं क्या। फिर उन्होंने बताया कि एक रोल है उसमें हीरो के बड़े भाई का, जो कि ऐसा ऐसा है और ये है, तो तुम करोगे क्या? तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं करूँगा। तो बस उसके 15-20 दिन बाद यूनिट आई और हीरो के बड़े भाई का रोल था, वो मैंने किया। धनंजय बाबू, अब बली का समय निकल गई बा। लागत आज आपको में आफत आ गई बा। भैया एक बली में चढ़ावी भैया, मासूम जानवर भैया। भैया गलती हो गई भैया भैया माफ कर दो। तो उसका जो इंट्रोडक्शन शूट किया था उन्होंने, वो बड़ा कमाल का था। हमारे गांव में एक मंदिर है, तो बहुत बढ़िया शूट किया था उसको कि वो बलि देने वाला है, और जो हीरो है बड़ा सॉफ्ट हार्टेड सा ये है। तो जैसे ही वो तलवार उठाता है मारने के लिए, वो वहां से जानवर हटा लेता है, और वो उसको गिरबान पकड़ के उसको कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, और वहीं से उसको मारता हुआ घर तक ले आता है। भैया नहीं भैया, भैया नहीं भैया, माफ कर दो हमारे। भैया नहीं भैया, भैया माफ कर दो। तो ये पूरा जो चंक है इंट्रोडक्शन का, वो बहुत प्यारा शूट हुआ था, तो इसलिए भी मेमोरेबल है मेरे लिए, क्योंकि वो पहली फिल्म थी। आपकी और कोई सी फिल्म जिसके बारे में आपको कुछ ऐसा पल याद आ रहा हो जो आपके लिए बहुत ही यादगार रहा हो? हाँ, जब हम लोग फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला की शूटिंग कर रहे थे बनारस में, बड़ा एकदम घर जैसा माहौल था। स्क्रिप्ट ही कमाल की थी। संतोष मिश्रा ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो बड़ी, मतलब वो उस समय भी कहते थे कि ब्लैंक चेक है, ब्लैंक चेक है, और हम सबको विश्वास था कि अच्छी फिल्म बनेगी। और दिनेश जी, पाखी, मनोज टाइगर जो उसमें कर रहे थे, मैं फिल्म की शूटिंग जब जिस दिन खत्म हो गई और उस दिन पार्टी थी, तो पार्टी सब अचानक, मैं इतना ज़्यादा फिल्म को मैंने एक बार सोचा कि ऐसे ऐसे शूट हुई, ऐसे गाने शूट हुए। मैंने एक बात कही कि अगर ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म नहीं हुई तो मैं जिंदगी में अपने चेहरे पे मेकअप नहीं लगवाऊंगा। पता नहीं क्यों मेरे में क्या कॉन्फिडेंस था, क्या बोल दिया मैंने। वहां भी लोग थोड़ी देर के लिए सन रह गए कि क्या बोल दिए। कुछ लोग बोले कि इनको नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब कुछ फिल्में हम जब करते हैं तो सारा कुछ हमारे दिमाग में रहता है कि ऐसा शूट हुआ है, तो वो बस यूं ही निकल पड़ा। और निरहुआ रिक्शा वाला आज भी माइलस्टोन है भोजपुरी सिनेमा में। जी बिल्कुल। आपकी कोई ऐसी फिल्म का गाना आपको याद है, आप हमें सुनाना चाहेंगे? मैंने एक फिल्म की थी मुन्ना बजरंगी, जिसमें मुन्ना का किरदार मैंने किया था। तो वो किरदार ऐसा था कि किन्हीं परिस्थितियों वश वो
प्यार करता तो है, लेकिन चूंकि बेरोजगार है और नहीं है कुछ, तो जो लड़की है काफी दिन तक वेट करती है, उसके बाद चली जाती है। तो एक सीक्वेंस है उसमें, गाने में ही है, मोहब्बत में टूटल बा दिल, मोहब्बत में टूटल बा दिल, कैसे दिलवा ससुर कोनो बहरी, ये आंसू भी ऐसा चीज बा, अखिया में पल भर न ठहरी। बिल्कुल। ज्यादातर देखा जाए तो आपने काफी नेगेटिव रोल्स किए हैं और उसके बाद आप एकदम से आपने एक सीरियल किया, तो सडनली ये डिसीजन आपने कैसे लिया? नहीं, नेगेटिव तो मैं अब आपको बताऊं कि पता नहीं क्यों शुरू से ही, मतलब रावण का किरदार जो है मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था, क्योंकि मेरा मानना यह है कि राम की महत्वता तब ज्यादा है जबकि रावण है। रावण जितना बड़ा विद्वान, उससे बड़ा राजा नहीं था। तो मुझे शुरू से ही जो ग्रे शेड वाले कैरेक्टर थे, जो खलनायक था, वो शुरू से मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मेरा मानना यह है, अभी भी मैं कई बार कह चुका हूं कि ब्लैक बोर्ड जितना ज्यादा काला होगा, चौक का रंग उस पर उतना ही खूबसूरत आता है। तो बस ये था कि करना, लेकिन करते करते फिर मैं उबने लगा, क्योंकि एक जैसे ही रोल आते गए, और मैं कुछ और नया कुछ करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने फिर कहा कि अभी नेगेटिव बंद। भाग्य विधाता में आपका रोल कैसा था, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। भाग्य विधाता में मेरा किरदार जो था अखिलेश सिन्हा का, वो एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है। उसके पिताजी सिविल इंजीनियर हैं, सरकारी, और उसका सीधा से ये मानना है कि कुछ भी करो पैसा आना चाहिए। बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत ये वो। और उसकी पत्नी का जो रोल था, पुनपुन वाली का कैरेक्टर, बहुत ही फेमस था, हुआ था। तो मेरे लिए मुश्किल ये था कि चूंकि सीरियल पूरी तरह से महिलाओं का माध्यम है, उस बीच में उस कैरेक्टर को किस तरह से रखना कि लोग याद रखें। तो 3 भाइयों का कैरेक्टर था, मैं सबसे बड़ा भाई, बीच का भाई जो पत्रकार है, जो उसके अपने उसूल और सिद्धांत है, और जो सबसे छोटा वाला था, जो विनय किरदार था, उसका अपहरण करके उसकी शादी कर दी जाती है जबरदस्ती, जो पकड़ुआ विवाह बिहार में होता है। तो उसी पे ये पूरा सीरियल आधारित था। उसके बाद किस तरह कहानी मोड़ लेती है, तरह तरह की घटनाएं होती हैं, कैसे क्या होता है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा ये था, क्योंकि बीच में नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव भी होता है, फिर वो बहुत शेड्स थे, मुझे बहुत मजा आया करने में। जी चलिए यहीं रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम और भी बातें करेंगे सुशील सिंह जी से। देखते रहिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम।